तो सर एक सवाल ये भी है मेरा, जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर हाई होता है तो क्या उससे भी आंखें खराब हो सकती हैं, या फिर डायबिटीज से आंखें खराब हो सकती हैं? तो आखिर जो ये तीनों कारण हो सकते हैं क्या आंखें खराब होने के? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। इसलिए भाई, इसीलिए चेकअप कराते रहना चाहिए। कम से कम 3-4 महीने में, 6 महीने में एक बार जरूर चेकअप कराना चाहिए। या जब जब भी आपको लगे कि समथिंग इज रॉन्ग, आपको आंख देखने में कोई दिक्कत हो रही है, तुरंत चेकअप कराना चाहिए। सर तो अभी तो ये लक्षण के बातें हो गई हैं कि क्या लक्षण होते हैं, किस किस वजह से हमारी आंखों की रोशनी पे फर्क पड़ता है। सर अब कुछ ऐसे उपचार बताइए कि कैसे पता लगा पाए कि हमारी आंखें, कभी कभी क्या होता है ना, हमारी आंखें धुंधलाने लगती हैं तो अचानक से हमें लगता है कि हमारी आंखों की रोशनी चली गई है। तो अब आप ये बताइए हमारे दर्शकों को जो हमारे साथ इस टाइम जुड़े हुए हैं, सुनना चाहते हैं, क्योंकि सबके सवाल ही इस टाइम जो हमारे पास आ रहे हैं वो आंखों की रोशनी से रिलेटेड ही आ रहे हैं। मोतियाबिंद क्या होता है, तो यही सवाल है कि अब आप बताइए कि आखिर कैसे पता लगाएं और कैसे इसके मतलब उपचार हम अपने दर्शकों को साझा करें। पहले पहले क्या है, ये कंफ्यूजन था सफेद मोतिया और काला मोतिया का। काला मोतिया में एज का कोई रोल नहीं है, किसी भी टाइम हो सकता है। इसमें क्या होता है कि ये जो ऑकुलर प्रेशर है ये बढ़ जाता है। ये बढ़ जाने पे क्या होता है, वो रेटिना को दबाता है और नर्व्स को दबाने से नर्व सूखने लगती है। तो रोशनी पहले, इसीलिए काला मोतिया से जो लोग अंधे हो जाते थे तो फिर उसका कोई इलाज नहीं होता था। अब तो बहुत आसान है। ये आई ड्रॉप्स डालने से ही आपका प्रेशर काफी नॉर्मल हो जाता है, जिससे प्रेशर न पड़े। तो सर इसकी एक एक्सरसाइज भी होती है? हाँ, एक्सरसाइज भी है, लेकिन काला मोतिया के लिए नहीं। आप स्पेशली जो आंख की रोशनी बरकरार रहे, इसके लिए आप जो हम लोग जो करते हैं, सबसे बड़ी बात है खान पान में विटामिन ए का रोल बहुत बहुत अच्छा रोल है। विटामिन ए अगर आप कैप्सूल से नहीं लेना चाहते हैं तो पपीता और ये गाजर जो है अभी स्पेशली विंटर सीजन में तो इजीली अवेलेबल है, तो ये इससे आपको बहुत फायदा होगा। और अगर कैप्सूल खा रहे हैं 6 महीने तक ये रहता है, तो इसको रिपीट न करें 6 महीने से पहले। विटामिन ए का अगर एक डोज ले लेते हैं, एक डोज मतलब एक कैप्सूल, शीशी का आता है 30 कैप्सूल्स का, बड़ों के लिए 30 कैप्सूल्स का शीशी आता है, वो पूरी आप खा लीजिए और 6 महीने तक दोबारा मत लीजिएगा। 6 महीने तक ये रहता है। बच्चों के लिए सिरप आती है, वो पिला दीजिए, वो भी 6 महीने तक दोबारा फिर जरूरत नहीं पड़ती। जी। तो अभी हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। रमेश जी हैं, वो पूछते हैं कि मुझे चश्मा लगा हुआ है और जब मैं किसी दिन चश्मा लगाना भूल जाता हूँ तो मेरे सर में दर्द होने लगता है, ऐसा क्यों? बिल्कुल होगा भाई। सर का दर्द जो होता है उसमें 70% आईज के लिए ही होते हैं। आईज उसका मेन रीजन होता है। तो आई के लिए आपको चश्मा अगर आप उतारेंगे तो नेचुरली है कि जो विजन जो है, जो पढ़ना चाहिए वो रेटिना पे वो पढ़ नहीं रहा है, तो आपका धुंधला दिखेगा तो सर दर्द तो होगा ही। इसलिए ऐसा आप न करें। वो चश्मा सिर्फ सोते समय और नहाते समय 2 ही टाइम आप चश्मा उतारें। बाकी टाइम जिसको लगा है बराबर रेगुलर लगाएं, तो फिर हेडेक की प्रॉब्लम नहीं होगी।